चुप रहकर बोलने में वाजपेयी जी तो उस्ताद थे, उस्ताद। एक मुस्कुराहट में बहुत कुछ कह दिया। बीजेपी अब हमारे साथ थी। ऐसे अजीब महाभारत है ये भारतीय राजनीति। ऑपोजिशन एलाय बन गया, एलाय ऑपोजिशन। पीएम पार्टी का, लेकिन पार्टी पीएम की तो नहीं लग रही थी। कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि 20 साल बाद मुझे तो नहीं आया। राम, क्या हेडलाइन दिया है यार, क्या हेडलाइन दिया है। बारू, प्रॉब्लम है। एन राम, हिंदू अखबार के लेफ्टिस्ट पब्लिशर और एडिटर, लेफ्ट लीडर्स के खास दोस्त। एन राम की ग्रीन लाइट मतलब लेफ्ट की ग्रीन लाइट। लेफ्ट इस डील को सपोर्ट नहीं करेगा। दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। मैं पीएम सर को क्या बोलूंगा? डील को होल्ड कर दे, वरना लेफ्ट अपना सपोर्ट वापस ले लेगा। सपोर्ट वापस लेना चाहते हैं तो ले लें। सर, आप ऑफिशियली ये कह रहे हैं? यस, ये वही लोग हैं जिन्होंने पंडित जी और इंदिरा जी की इंडिपेंडेंट पॉलिसी का विरोध किया था। इन्होंने नरसिम्हा राव जी का भी और मेरा भी विरोध किया था, जबकि हम देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहे थे। प्रकाश कारत कहते हैं कि सरकार देश की न्यूक्लियर आजादी का सौदा कर रही है। मैं देश को बेचूंगा? ये मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सर, आपका अगला कदम क्या होगा अगर वो विड्रॉ करते हैं? हम उन लोगों का जमकर सामना करेंगे, क्योंकि मेरे लिए देश पहले आता है। डॉक्टर साहब ने हार नहीं मानी, पर हार तो लेफ्ट भी नहीं मानने वाला था। लोग सड़क पे उतर आए और लेफ्ट पार्लियामेंट से बाहर। मैडम, लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ प्रधानमंत्री ने एक स्ट्रांग बयान दिया है। क्या आप समय से पहले इलेक्शन चाहती हैं? हमें आपसी टकराव नहीं करना है। ये गठबंधन का धर्म नहीं है। मगर क्या आपको लगता है कि लेफ्ट अनरीजनेबल है? मुझे ऐसा नहीं लगता। लेफ्ट की कुछ विचारधारा और मुद्दे हैं, वो सिर्फ अपना पक्ष रख रहे हैं। और आप इस बात से खुश हैं? बिल्कुल। Yes, that's correct. वेलकम डॉक्टर साहब। आपने जो बयान दिया वो थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर था। क्या आपको लगता है कि आपने लाइन क्रॉस की? चल रहा है? जी बिल्कुल साहब। वेल, मैं लेफ्ट को जवाब दे रहा था। मुझे नहीं लगता मैंने कोई लाइन क्रॉस की। मुझे इल्म है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं। सर, इज द न्यूक्लियर डील ऑफ? और अगर ऐसा है तो आपकी सरकार का क्या होगा? वेल, हम वन इशू गवर्नमेंट नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ जीना पड़ता है। ये डील नहीं हुई तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी।
साहब ने चुप्पी साध ली। सारे देश में एक ही सवाल की लहर थी, डील या नो डील। हेलो जी सर, अभी आए। जी सर। सॉरी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी संजय। सर क्या किया मैंने? तुमने यूएस एम्बेसडर से क्या बोला? किस बारे में सर? न्यूक्लियर डील के बारे में क्या बोला तुमने? Dad, how are things at the embassy? The ambassador wants to know what the PM meant. What's there to add? Whatever he said is out there. What do I think the PM meant? Probably this, Dad. Que sara sara. ये के सरा सरा का क्या मतलब है? सर मैं किसी कोड लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा था। आपके जासूसों ने गलत खबर दी है। ये हिचकॉक की फिल्म का गाना है। Man who knew too much. डोरिस डे ने गाया था। मगर ये का क्या मतलब है? के सरासरा का मतलब है जो होगा सो होगा। सर न्यूक्लियर डील पे मैं सबको यही जवाब देता हूँ। मैं रिजाइन करना चाहता हूँ मैडम। मेरी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो गई है। But must you give me this? Must you resign? मैडम, लेफ्ट हमारे गवर्नमेंट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता है। वो हमें IAEA में एम्बेरस करना चाहता है। अगर हम लेफ्ट के साथ समझौता करते हैं तो फिर मेरे पास रिजाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन आप जानते हैं आपके इस्तीफे से हंगामा हो जाएगा। मैडम, या तो हम लेफ्ट को इग्नोर करके डील आगे बढ़ा सकते हैं या फिर लेफ्ट के साथ समझौता करके डील को यहीं रोक सकते हैं। अगर यूपीए सेकंड ऑप्शन लेती है तो फिर आपको कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर ढूंढना पड़ेगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। एक बार सोच लीजिए। अब इसमें सोचने की क्या बात है भाई? ये न्यूक्लियर डील की लड़ाई हमारे लिए तो पानीपत की लड़ाई से भी बड़ी थी। और सबसे बड़ा वार कल रात को ही हुआ था 10 जनपथ में। वैसे पुलक के आने से पहले मैं अपनी कॉफी खत्म कर लेता हूँ। पीएमओ में आखिरी हो सकती है। May I come in, sir? प्लीज कम इन। How are you, sir? आपको सोनिया जी ने भेजा है। जी सर। सर प्लीज आपका रेजिग्नेशन वापस लीजिए सर, प्लीज। मैंने अपनी बात सोनिया जी के सामने रख दी है। अब इसमें सोचने की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू। सर सोनिया जी आपको इस्तीफा नहीं देने देगी। आप अपनी बात पे अड़े रहें। लेफ्ट के साथ जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। के सरा सरा। हमने आज राष्ट्रपति को पत्र देकर यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। हमने एक और पत्र दिया है जिसमें हमने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वो प्रधानमंत्री को निर्देश दें कि वो संसद में विश्वास प्रस्ताव लाकर अपनी सरकार का बहुमत साबित करें।
सर, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? सर, अमर सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। वो यूएस में है। सर, मुझे लगता है कि अब हमारी डील पास हो जाएगी। आपसे ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी कोई नहीं जानता। हम चाहते हैं आप हमें गाइड करें। हम देश के लिए सही फैसला करना चाहते हैं। ये क्या सही डील है? बिल्कुल सही है। तुम्हारा फर्ज ये डील का समर्थन करना देश के लिए ये फायदेमंद है। बस आपसे हम यही सुनना चाहते थे।